अब आपको अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का एक अजीबो गरीब गुणा भाग दिखाते हैं। थोड़ा सा हम सीरियस हो गए, मुझे लगता है थोड़ा सा माहौल को लाइट किया जाए। भाषा के बाद बात गणित की। क्या कह रहे हैं महाराज, सुनिए। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? नौवीं पढ़ते हो? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस की 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार। माइनस आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। पता नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। तो देखा आपने 70 को 17 कैसे बनाया महाराज ने। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है मुकदमे का, वो जल्दी से हम आपके सामने रखते हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य जी अपनी बात सही साबित करने के लिए गलत तर्क देते हैं, गलत तर्कों का सहारा लेते हैं आप क्या? अरे ये तो पहेलियां हैं, बचपन में आप लोगों ने नहीं सुनी? बचपन में पहेलियां होती थी, मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, 17 में क्या जोड़ दिया जाए कि 17 हो जाए? कै अट्ठे 12, कै अट्ठे 12। ये पहेलियां हैं, पहेलियां हैं। देखो कथा जब हम करते हैं ना, हम जब करते हैं तो उसमें थोड़ा हंसना होता है, थोड़ा हंसाना हो, सब प्रकार की। भाई दादाजी ने आपसे तो बचपन में पूछे होगा, बेटा बताओ कै अट्ठे 12। हाँ, मतलब ये सब पहेलियां। अब बताइए, इतने बड़े ये विद्वान बने हैं और ये पहेलियां नहीं जान रहे हैं और बने विद्वान, बड़े हम विद्वान हैं, अर्थशास्त्री, और पहेलियों का समझ नहीं है। तो जीवन की पहेलियां सुलझाते भी हैं बाबा? हैं? जीवन की पहेलियां सुलझाते भी हैं क्या? हाँ हाँ, जो बनता है वो आपके सामने है जो बनता है वो आपके सामने। ठीक है, मतलब जवाब आपके पास हर सवाल का है। अब आपको एक और नमूना दिखाते हैं बाबा की हाजिर जवाबी का, और उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। शराब पीते हो? जी बीच बीच में पीते हैं। बीच बीच में मतलब जैसे बीच बीच में पानी पीते, भोजन करते जा बीच बीच में पानी पीते जैसे? ना ना वो बीच ना ना, कभी कभी। फिर कौन सा बीच? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। गुरुजी आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है, आपको भी दिखा सकता हूँ। हाँ वो दिखाओ। अभी अंदर आना, गौरी गोपाल भगवान बैठे हैं, देख लेना अपनी आंखों से। शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनते हैं। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। क्यों? मैंने सुना बुढ़ापे में प्यार बढ़ता है, ये बात सही है? भैया तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे हम तुम्हारे जेठ हों। तो वो बोलते हैं कि अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, फिर वो हमें खाने लग जाएंगे। तो उनसे बोलो कि मनुष्यों की भी जनसंख्या तो बढ़ रही है, अपने माँ बाप को खा लो। ससुराल में किसी के पैर छूती हूँ तो मुझे मतलब चक्कर आ जाता है। बहाने में गिर जाती हो कि पाँव ना छूना पड़े। बाबा इस हाजिर जवाबी का राज आज खोल ही दीजिए। हाजिर जवाब दे तो रहे हैं, कुछ लोग ले कहाँ रहे हैं। जो सीखेगा, जो आगे बढ़ेगा, जो कुछ करेगा वही गलती करेगा, जो कुछ करेगा ही नहीं। अब इन लोगों से कोई गलतियां नहीं हो रही हैं क्योंकि कुछ करते ही नहीं है। हम करते हैं तो हमसे लाख गलतियां होती हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और एक दिलचस्प सवाल, और इस सवाल को जवाब देने का अंदाज जो है वो भी दिलचस्प होगा, क्योंकि ये रैपिड फायर राउंड है। जल्दी से रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल हमारे सामने रखा जाए। ये देखिए, आपके पसंदीदा कथावाचक कौन है महाराज जी, जरा बताइए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, प्रेमानंद जी महाराज, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, या फिर मोरारी बापू? हमारे लिए तो चारों ही पूज्य हैं, लेकिन इन चारों में सबसे पसंदीदा कौन है? देखिए, शंख चक्र गदा पद्म भगवान के चतुर्भुज हैं, है ना। यदि प्रभु के 4 हाथ हैं तो अब उसमें से आप कहें कि एक हाथ को चुनिए। ये सभी भगवान के पथ पर चलाने की प्रेरणा देने वाले महापुरुष हैं, इसलिए हम चारों की वंदना करते हैं। चारों हमारे प्रिय हैं, चारों की चरण धूलि हम माथे पर रखते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी से कुछ ज्यादा ही लगाव लगता है, ऐसा है क्या? देखिए, वो हमारे मित्र हैं, वो अपना मानते हैं, दास पर कृपा करते हैं, मिलते हैं अच्छे से। पूज्य गुरु जी के पास भी हम जाते हैं, पूज्य महाराज जी के पास भी जाते हैं। सभी महापुरुषों का दास, हम बच्चे हैं ना सबके, हम छोटे हैं, तो सभी संत समाज का आशीर्वाद दास पे बना रहता है। उम्र कितनी है आपकी महाराज जी? बहुत आपके भक्त जानना चाहते हैं, तो लोग आपको सुनते हैं। 33। 33 साल की उम्र में महाराज जी इतने पॉपुलर हो चुके हैं।
बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज श्रद्धालुओं से बातचीत के दौरान अक्सर कुछ ऐसा भी कह जाते हैं जो हैरान कर देता है। कैसे, देखिए जरा। क्या पढ़ते हो? बाइबल। क्या कहती है बाइबल? गीता पढ़ती हो बेटा? नहीं। आप मानती हो कृष्ण को भगवान? जी मानती थी। मानती थी? जी। अब नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़ दिया। तो शादी हो जाएगी आपकी, कल को दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दोगी? तो सुना आपने, और जिस तरह से रिएक्ट किया इस बच्ची के इस बयान पर बाबा ने, वो आपने देखा। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, और वो सवाल मुकदमे का ये रहा आपके सामने। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज वायरल होने के लिए चुभने वाली बात बोलते हैं? महाराज जी, ऐसा है क्या? ऐसी बात बोलो जो चुभ जाए सामने वाले को। जिस भाषा से समझोगे उस भाषा का प्रयोग है। हमारे यहाँ हनुमान जी लंका गए तो रावण ने पूछा, हमारे राक्षसों को, हमारे लोगों को तुमने क्यों मारा? हनुमान जी बोले, हमने थोड़ी मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैंने किसी को नहीं मारा। जो जैसी भाषा में समझेगा, हनुमान जी कहते हैं उसे वैसी भाषा में समझाओ। तो हम तो हनुमान जी के भक्त हैं। जो जैसी भाषा में, जैसे शब्दों से समझेगा। भाषा मतलब ये नहीं कि मार देना, किसी को मारना अपराध है, पर भाषा जो जैसी मीठी भाषा में समझो तो मीठी भाषा। लेकिन शब्दवाण जो है वो आप चलाते हैं। अब जैसे इस बच्ची ने कहा, तो आपने कहा कि भाई अगर किसी से शादी करोगे, दूसरा पसंद आ गया तो उसके पास चली अब जाओगी। सोचिए तो ये ना, महिला का अपमान नहीं है क्या? अब सोचिए कि वो लड़की ऐसी है जो हिंदू लड़की है, गीता नहीं पढ़ती पर बाइबल पढ़ रही है। अब बताइए,